पूरे शरीर में कांटे उठते हैं हमें। अच्छा। हम बोल नहीं पा रहे हैं, इतनी खुशी है हमारे लिए। खुशी के मारे आंसू आते। ऐसे ऐसे लोगों वो तो हम ये समझते हैं कि मानसिक रूप से विकलांग हो गए। सनातन धर्म खत्म करने की बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अपने बाप दादा को खत्म करने की बात कर रहे हो। मतलब उनकी बात करी तो हमें सपने में देखे गुरुजी। अच्छा हम सागर से आए सर। अच्छा, तो कैसे जुड़े आप बागेश्वर धाम से? क्या हम मार्च के महीने में बहुत एक विपत्ति में थे, अच्छा तो हमने यूट्यूब पे देखा, अच्छा तो हमने केवल विचार बनाया कि ये हमारा काम हो जाए तो हम उधर आएंगे। अच्छा। तो हमने घर में नारियल रखा हाँ। और सुबह से में हमें डिफरेंस दिखने लगा वो। अच्छा जिसके लिए हमने उस दुख के लिए हमने क्या नहीं किया, अच्छा। लेकिन कहीं से आराम नहीं। कहीं से आराम नहीं। और जब वहाँ पहुंचे तो जबकि महाराज जी के दर्शन नहीं मिले हमें, मतलब उनका मिलना नहीं हो पाया, हाँ। लेकिन हम उनके दरबार पे नारियल रख के आए। अच्छा। जैसे हम लौटते हैं हाँ। तो हमें कल से परिवर्तन दिखने लगा अपने अच्छा। हाँ। ये तो आप हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो आपके जीवन में परिवर्तन आया वो ऐसे तो व्यक्त वैसे भी नहीं किया जा सकता है। अगर आदमी दुख में हो और फिर किसी जरिए से अगर वो वापस उस दुख को कटता है तो आदमी के अंदर एक खुशी होती है, वो तो बोल के नहीं व्यक्त किया जा जी जी जी, तो वो शब्द नहीं है कि व्यक्त कर सकें उसके लिए। तो बागेश्वर धाम फर्स्ट टाइम आप कैसे जुड़े, किसने बताया, क्या हुआ था? हमने हमारा छोटा बालक जो देखते था यूट्यूब, हाँ। तो उसने कहा, तो हम लोग ऐसे ही एक 4 बजे गाड़ी जा रही थी अच्छा। मोहल्ले से। हाँ। तो बोले 2 सीट खाली, चलो चलना है, बस तैयार हो गए, चले गए। मतलब मेरे हिसाब से बालाजी पहले महाराज दिए कि 2 सीट ही क्यों खाली है? हाँ हो सकता है। और जब हमने गाड़ी वाले ने पूछा तुम्हारा कार्यक्रम पहले नहीं था, तो हमने सोचा कि ये 2 सीट हमारे लिए बालाजी ने खाली रखा है। जी जी जी, क्योंकि आपका काम होना था। तो उनके विषय में हम जितना उसके कुछ बाद फिर कभी गुरुदेव से मिलना हुआ? हुआ तो नहीं, लेकिन जहाँ आते रहते हैं तो हम तो अपनी उपस्थिति दर्शन कर लेते हैं और इतना भरोसा रहता है कि हम जो बात कह के जाते हैं वो पूरी होती है। अच्छा, वो पूरी हो गई। अच्छा, कितना दिन हो गया आपको जुड़े? हमको 6 महीने हो गए। 6 महीने हुआ। तो 6 महीने पहले सागर में आए थे शायद? 6 महीने पहले, उसके पहले हम हो आए थे एक बार। अच्छा, पहले हो आए थे। हम हो आए थे 16 मार्च को। 16 मार्च जी जी। अच्छा, तो उसके बाद में आपके तो जीवन में परिवर्तन आया ही आया होगा, तो घर में क्या परिवर्तन आया आपके? बहुत परिवर्तन है। अच्छा, तो देखिए बालाजी का जो पूजा करते हैं साथ में बचाव भी करना होता है, लहसुन प्याज वगैरह का, तो वो बचाव करते हैं आप? वो हम तो नहीं कर पाते हैं। अच्छा। लेकिन ये करती हैं बराबर। अच्छा, तो आप बचाव कर लेते हैं? हम करते हैं। अच्छा, अर्जी आपने ही लगाया था? मैं नहीं लगाई थी। अच्छा, तो बात तो सही है, घर की लक्ष्मी जब अर्जी लगाती है तो बालाजी जरूर सुनते हैं, ये मैंने बहुत लोगों से सुना है। ठीक है, तो आपकी भी बात बालाजी सुन गए, बहुत अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे बागेश्वर धाम में? बस यही कहना चाहेंगे, ऐसी कृपा बनाए रखें जो मेरे ऊपर की है। अच्छा। हाँ, खुशी के मारे आंसू आते। आप खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं, जो आप समस्या से गुजरी हुई है उसको सोच के जी। पूरे शरीर में कांटे उठते हैं हमें। अच्छा। हाँ, अभी हम बोल नहीं पा रहे हैं, इतनी खुशी है हमारे लिए। चलो, आपको आराम है ना? हाँ यार, आपको बढ़िया हो, बिल्कुल हर चीज से आराम है। बस थोड़ी है, छोटी मोटी हो जाएगी उनकी कृपा से। जब प्रोफेशनल से क्या है आप? हम गवर्नमेंट सर्वेंट है। अच्छा, गवर्नमेंट सर्वेंट है आप? 3-4 महीने बाद रिटायरमेंट है। हाँ, अभी तो रिटायरमेंट हो। क्या क्या काम करते हैं आप? हम राजस्व विभाग में। हाँ? राजस्व विभाग में। राजस्व विभाग में है आप? अच्छा, मतलब आप वेज एजुकेशन भी आपका है, आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हुए? बालक भी हमारा छोटा गवर्नमेंट धाम में नगरीय प्रशासन में है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग बागेश्वर धाम से नहीं जुड़े हैं? वैसे जो नहीं जुड़े हैं तो या तो अपन वो कहते हैं कि या तो उनमें विवेक जागृत नहीं हुआ उनका, जी जी, या कुछ उन्होंने ऐसा किया है पूर्व में कि वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। जी जी जी, या कुछ ऐसा कर्म किया है कि तो वो उनका फलीभूत हो रहा पट्टी है, आंखों पे चढ़ गई, वो दिख नहीं रहा है उनको। दिख नहीं रहा है। अच्छा, और उनके विषय हम ये कहना चाहेंगे। अच्छा, नहीं आप तो एक पढ़े लिखे हैं, अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं, लोग ऐसे कहते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं लोग हैं वही जुड़ते हैं बागेश्वर से, तो ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है जी। क्योंकि हम जब वहाँ गए हुए हैं तो हमने अच्छे जो रिटायर्ड जज वहाँ मिले, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, बहुत लोग आते हैं
पर ऐसे लोगों का कहना है, देखिए इसमें मैं आपका विचार इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि इसमें कोई फोर्स नहीं है, कोई किसी को जानता पहचानता नहीं, आपकी मन की मर्जी है, क्योंकि आप जो बोलोगे वो लोगों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए मैं आपकी मर्जी जानना चाहता हूँ, क्योंकि कम पढ़े लिखे होना और पढ़े लिखे होना इससे कोई मतलब नहीं बनता है। हम तो यही बस कहेंगे श्रद्धा होनी चाहिए। उनके पास विवेक नहीं है अच्छा। सोचने का कि हम जो अब जैसे अभी आप चर्चा से पहले कह रहे थे, यदि कोई किसी से ये पूछे कि सनातन धर्म के ऊपर से बात चल रही, यदि कोई किसी से ये पूछ दे कि आपके पिताजी का क्या नाम है, तो यदि वो लड़का बताता कि हमारा पिताजी का नाम राम प्रसाद है, तो फिर उस पे भी शक करोगे क्या? नहीं करेगा। उस पर भी शक करोगे क्या? जी, जी। तुम जिस सनातन धर्म में तुम पैदा हुए हो और जिसके बेस में हम जाए तो हमें बहुत कुछ मिलता है, जी। उसके तथ्य प्रूफ हैं, तो फिर भी आप नहीं मान रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए क्या, उनकी मानसिकता इस तरह से हो गई है कि उनको कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, एक से कंट्रोवर्शियल आप बोल लीजिए चाहे जो सवाल है, क्योंकि हर सनातनी से पूछना जरूरी है। अभी एक साउथ में एक बयान आया था, जिन्होंने आपने न्यूज चैनल पे भी सुना है, वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सनातन धर्म को कीड़े मकोड़े और मलेरिया और क्या क्या से बताया खत्म कर देना चाहिए, इस तरह का बयान दिया उन्होंने। हम तो ये कहेंगे, यदि हम तो ये कहें कि यदि हमारा कोई बस चलता है तो ऐसे लोगों के लिए ऐसे लोगों वो तो हम ये समझते हैं कि मानसिक रूप से विकलांग हो गए। जी 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 जी, ज्यादा कुछ नहीं कहना है, सिर्फ मानसिक रूप से वो विकलांग हो गया है, इस तरह से जरूर है, क्योंकि हर सनातनी का जवाब होना जरूरी है, क्योंकि हमारे धर्म पे सवाल उठा है, मतलब और उसको खत्म कर देने की बात किया है। और हम तो ये कह रहे हैं कि तुम जिस मिट्टी में पैदा हुए हो, जिस परिवेश में पैदा हुए हो, वही बात हमने आपसे अभी पूर्व में कही है कि कल को तुमसे ये पूछे कि तुम्हारे पिताजी नहीं है, तो क्या मान लोगे उसके लिए? जी, आपका सवाल जवाब बहुत बढ़िया है। अगर आप सनातन धर्म खत्म करने की बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अपने बाप दादा को खत्म करने की बात कर रहे हो। बस हमारा यही कहना है। जी जी जी, नहीं, आपका जवाब क्या है? बाकी बागेश्वर धाम के बारे में आपका क्या कहना है? आपका विचार क्या है बागेश्वर धाम के बारे में? बस दर्शन मिलते रहे। अच्छा, दर्शन मिलते रहे उनके, और जब भी आत्मा में लगता है कि जाना है तो फिर जाने की तैयारी है। जाने की तैयारी रहती है वहाँ पे, दर्शन करने की बालाजी की रहती है। हाँ, और एक बार गुरु भी मिल चुके। अच्छा, कभी आपको सपने वगैरह में दिखे हाँ, बालाजी, ऐसा कुछ है? शुरू में। अच्छा, जब हम कुछ जानते ही नहीं थे कि कौन गुरु है, कहाँ बागेश्वर है, बस मिश्रा जी से जुड़े थे थोड़े थोड़े। अच्छा, फिर हमें एक दो बार सपने, मतलब उनकी बात करी तो हमें सपने में देखे गुरु जी। अच्छा, 2 बार देखे, 3 बार। अच्छा, हाँ, पूजा कराते और कहा कुछ नहीं है। उसके बाद से आपको श्रद्धा जगी कि नहीं जाना चाहिए बागेश्वर धाम? हाँ। अच्छा, फिर वो ऐसे मन दौड़ा, जैसे हमारी सहेली जा रही हैं तो फिर उनसे हमने बोला कि हम भी जा रहे हैं, तो मतलब फिर सब हो गए साथ में। फिर गुरुजी भी मिल गए थे एक बार। अच्छा, हाँ, ऐसे उनके उस पर सीढ़ी पे चले जा रहे थे। हाँ हाँ हाँ, जो घर से वो उतरते, घर से जब बाहर निकलते हैं तो सीढ़ी से नीचे आते हैं। अच्छा, वहाँ दर्शन हो गए थे? हाँ, और बात भी हो गई थी। अच्छा, सागर कथा में नहीं कुछ बात हो पाई? नहीं, बात नहीं हो पाई। अच्छा, वहाँ पे बहुत भीड़ रहते हैं, कथाओं में तो बहुत भीड़ रहते हैं। जब हम घर पे वहाँ पे धाम पे रहते तो उनपे कि हमारा काम कल जो होना है, हम आज विचार बनाते हैं, वो कहने नहीं चाहिए, कल हो जाता है। वो हो जाता है। तो हम उनकी महिमा अपार है। जी जी जी, बालाजी की महिमा अपार है। जो लोग सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं वो सुन ले कि क्या है सनातन धर्म, क्योंकि उनके विषय में कोई पार ही नहीं पा सकता। जी, उनके वो तो अनंत है, अपार है, बलशाली है। उनके विषय में एक आदमी जिसकी एज 60 साल है और जो जिनका प्रभाव 4 युगों में है, उनको 60 साल की उम्र का आदमी जान कैसे सकता है? कैसे जान सकता है? सही बात, सही। और जिनके जो ऐसे बयान दे रहे हैं, जो भी, तो या तो व्यक्तिगत अपने कोई राजनीतिक हित होगा तो उसके लिए कहते हैं, और स्वतः शायद कुछ उनको मानते हो अंदर से, क्योंकि आज के जो अंदर से तो हमने सुना कुछ न्यूज चैनल वालों ने उनका मंदिर का फोटो भी निकाला, वीडियो भी निकाला, दिखा रहे थे कि पूजा करते हुए मंदिर में गए, उसके बाद भी इस तरह का बयान। तो ऐसे लोगों के विषय में, और अपन को जाना ऐसे लोगों के विषय में अपना वक्त भी खराब नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की चर्चा ही करना बेकार है, बेकार है। जी, जो सनातन के विषय में उसके विरोध में बोले।
वो सनातन को नहीं, सनातन को टारगेट करने का मतलब है कि वो 110-100 करोड़ हिंदुओं को टारगेट करना। अब हम चूंकि वो यहाँ आ रहे हैं तो ये मतलब ये है कि यहाँ के लोगों की उनकी उनके प्रति बहुत श्रद्धा होगी, जी, क्योंकि वो तो वो मन की जानते हैं। मन की जानते हैं। जहाँ और जाते हैं हमारा वहाँ तो हमारा लोग ये थोड़ी जाते हैं। हमारा सोच ये नहीं कि वो मिले ही, उनके उनके विषय में सोचो, बालाजी के विषय में बस उतने काफी है। उतना ही काफी है।